हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का समता एजुकेशन ट्रस्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज का एजुकेटर नवदीप सिंह। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं स्टैटिक जीके के बारे में। स्टैटिक जीके यानी कि भारत में तथ्यपूर्ण जनरल नॉलेज। भारत में आपको कहां पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिलती हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था, उनके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। टेम्पल्स इन इंडिया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपके एग्जामिनेशंस में हमेशा से पूछा जाता रहा है। और जब भी टेम्पल्स के बारे में पूछा जाता है, हमेशा याद रखिए टेम्पल्स और टेम्पल्स के साथ उनकी लोकेशन के बारे में पूछा जाता है कि वो किस स्टेट में स्थित हैं। तो टेम्पल्स और उनके स्टेट के बारे में आज हम लोग जानते हुए चलेंगे आगे। तो जल्दी से इस सेशन को शुरू करते हैं ताकि आप लोगों को मैक्सिमम कैपिटलाइजेशन गेन हो सके यहाँ से। तो ये ऑनलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक ट्रेनिंग मॉड्यूल है, जिस ट्रेनिंग मॉड्यूल में हम लोग samtaeducation.org पर इसे सब सीखते हैं। एंड सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं दिल्ली से। दिल्ली की जो लोकेशन है, उस लोकेशन में आपको सबसे पहले देखने को मिलता है अक्षरधाम टेम्पल। आप देख रहे हो, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर्स इन द वर्ल्ड। लक्ष्मी नारायण टेम्पल भी आप देख सकते हो, जिसे बिरला टेम्पल के नाम से भी नॉर्मली जाना जाता है। दिगंबर जैन लाल टेम्पल, ये भी आप देख सकते हो, दिल्ली में ही है। और लोटस टेम्पल, ये भारत में सबसे खूबसूरत टेम्पल्स में से एक, जो कि मॉडर्न डे का टेम्पल है। तो ये आप चारों की लोकेशन आपको जो मिलेगी वो दिल्ली मिलने वाली है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा अभी हम आगे बढ़ करके देखते हैं कि अमरकंटक टेम्पल, ये कितना इंपॉर्टेंट टेम्पल है। अमरकंटक टेम्पल जो है ये अनूपपुर जिले में है, और अनूपपुर जिला मध्य प्रदेश में आता है, एमपी में। और यहां पर आप देख सकते हैं अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, और नर्मदा नदी वहीं से निकलती है। इसी नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर यह खूबसूरत सा मंदिर बना हुआ है। और इन मंदिरों के आर्किटेक्चर को देख करके आपको पता चलता है कि ये कितने ही खूबसूरत हैं। आगे बढ़ करके अब हम लोग जम्मू और कश्मीर के टेम्पल्स के थोड़े से लिस्ट को देखते हैं। जम्मू और कश्मीर के टेम्पल्स में सबसे पहले है अमरनाथ केव टेम्पल, जिसे बाबा बर्फानी के नाम से भी जाना जाता है। बाबा बर्फानी यानी कि शिव जी का एक रूप। ये देख सकते हैं आप, बर्फ इस तरह से गिरती है कि शिवलिंग का निर्माण होता है। साल में कुछ समय के लिए यहाँ पर देखें एक त्रिशूल गड़ा हुआ है, जो कि शिव जी का अस्त्र है, शस्त्र है। और इस तरह से बार बार पानी के टपकने की वजह से शिवलिंग का निर्माण होता है। वहीं शंकराचार्य टेम्पल, जो कि श्रीनगर में है, ये आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है। और अगर जम्मू एंड कश्मीर के मौसम की बात करें तो नो डाउट वो एक स्वर्ग से कम नहीं है। और इसके बाद हम लोग डिस्कशन करते हैं वैष्णो देवी टेम्पल का। वैष्णो देवी टेम्पल आपको पता है जम्मू में कटरा में है, और ये इतना फाइन आर्किटेक्चर है, काफी ऊंची चढ़ाई चढ़ करके आपको वैष्णो देवी माँ के दर्शन देने जाना पड़ता है, और वहां पर जाकर के आप दर्शन करते हैं वैष्णो देवी का। देन इसके बाद हम लोग उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड आपको पता है, उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। और देवभूमि नो डाउट उत्तराखंड है, क्योंकि उत्तराखंड में इतने सारे टेम्पल्स हैं और इतनी सारी नदियों का उद्गम है, जिसमें से एक प्रमुख नदी गंगा भी है। तो आप देख रहे हो सबसे पहले अंगराबाड़ी टेम्पल, ये आप देख रहे हो यहाँ पर है। उसके बाद बद्रीनाथ टेम्पल है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, ये बद्रीनाथ टेम्पल है, इतनी खूबसूरत जगह। केदारनाथ टेम्पल जो है, केदारनाथ टेम्पल भी आप देख सकते हो, इसके ऊपर तो मूवीज भी बन चुकी है, तो आपको आइडिया बिल्कुल है कि केदारनाथ टेम्पल कितना खूबसूरत है। मंदाकिनी नदी के तट पर यह टेम्पल है। और इसके साथ साथ गंगोत्री टेम्पल है। ये गंगोत्री टेम्पल आप देख पा रहे हो ऊपर की तरफ। ये गंगोत्री टेम्पल जो है ये भगीरथी नदी के तट पर है, और यमुनोत्री टेम्पल जो कि यमुना नदी के तट पर है। इस तरह से बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जिन नदियों के तट पर भी इन मंदिरों का निर्माण हुआ है, और ये नो डाउट भारत में सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक है। तमिलनाडु की जब हम बात करते हैं तो द्रविडियन आर्किटेक्चर का बहुत ही फाइन एग्जाम्पल देखने को मिलता है। तमिलनाडु में जो मंदिर हैं उनमें से सबसे पहले है बृहदीश्वर टेम्पल। बहुत पुराना टेम्पल, ऐसा कहा जाता है कि चोल राजवंश के राजा राज चोल ने इसे बनवाया था। शिव जी को समर्पित यह मंदिर आप देख रहे हो द्रविडियन आर्किटेक्चर के बहुत ही फाइन एग्जाम्पल का उदाहरण है। और उसके बाद आप देख रहे हो दूसरा, जिसे मीनाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है। मीनाक्षी मंदिर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल्स इन द वर्ल्ड, मदुरई में ये है। और इसके बारे में तो क्या ही कहें, बिल्कुल खूबसूरती में सबको पटकनी, सबको चिटकनी दे देने वाला है। आगे देख रहे हो आप यहाँ पर तिल्लई नटराज टेम्पल। ये नटराज टेम्पल है जो कि
नटराज भगवान को समर्पित है। साउथ इंडिया में इनकी बहुत ज़्यादा पूजा की जाती है। और फिर आते हैं रामेश्वरम टेम्पल पे। ये आप देख रहे हो वहाँ के पिलर्स का आर्किटेक्चर, नो डाउट पिलर्स के आर्किटेक्चर को आपको देख करके पता चलता होगा कि कितने खूबसूरत मंदिरों का निर्माण हुआ है भारत में। राजस्थान के मंदिरों की अगर बात करें तो उनमें से सबसे पहले है बिरला मंदिर जयपुर का। ये जयपुर का बिरला मंदिर देख रहे हो, पूरी तरह से व्हाइट मार्बल से बना हुआ यह मंदिर राजस्थान के जयपुर जिले में है। रनकपुर टेम्पल, ये भी आप देख सकते हो, ये भी जैन टेम्पल है और ये जैन दिगंबर जैन परंपरा का टेम्पल है ये। इसके साथ साथ दिलवाड़ा जैन टेम्पल, ये भी राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू पर है और ये बहुत ही खूबसूरत और फाइनर आर्किटेक्चर है पूरे अगर राजस्थान की बात करें तो। और चूंकि ये पहाड़ों पर है, सिर्फ एक यही मंदिर था जो आक्रांताओं से पूरी तरह से बचा रहा और यह बहुत ही खूबसूरत मंदिरों की श्रेणी में आता है। कर्नाटका में जब भी हम चर्चा करते हैं, कर्नाटक में नो डाउट दिमाग को भी कहीं ना कहीं हिला देने वाले आर्किटेक्चर्स मौजूद हैं। चन्नकेशव टेम्पल, श्री कृष्ण चन्नकेशव टेम्पल, ये आप देख सकते हो, बेलूर में है ये और बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर। उसके बाद गोमतेश्वर टेम्पल जो कि जैनों को समर्पित, और जैनों में आप देख सकते हो जैन मुनि की एक स्टैच्यू भी यहाँ पर लगी हुई है। और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं होयसलेश्वर टेम्पल के बारे में। होयसलेश्वर टेम्पल वन ऑफ द वेरी वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल्स इन दी इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ करके देखते हैं कि पंजाब में कौन कौन से टेम्पल हैं। पंजाब में सबसे पहले सारे के सारे जो टेम्पल्स हैं वो जनरली सभी सिखों को या उनके देवों को समर्पित टेम्पल्स हैं। दुर्गियाना टेम्पल, ये आप देख सकते हो, ये कुछ कुछ स्वर्ण मंदिर जैसा आपको लग जरूर रहा होगा, परंतु यह स्वर्ण मंदिर नहीं है। गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर श्री हरमिंदर सिंह जी साहिब, ये आप देख सकते हो। इन तीनों की लोकेशन यानी दुर्गियाना टेम्पल, गोल्डन टेम्पल और राम तीरथ टेम्पल, ये तीनों ही अमृतसर में हैं, ये याद रखिएगा। और राम तीरथ टेम्पल भी आप देख सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल और फाइन आर्किटेक्चर है आपके सामने। गुजरात की जब भी हम बात करते हैं, इन दो टेम्पल्स को बिल्कुल मिस आउट नहीं कर सकते। द्वारकाधीश टेम्पल, ये आप देख रहे हो आपके सामने, और सोमनाथ टेम्पल, ये आप देख रहे हो समुद्र के जस्ट किनारे। द्वारकाधीश टेम्पल की जब भी आप लोकेशन की बात करते हो, ये देवभूमि द्वारका में है, और सोमनाथ टेम्पल जो है ये गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो इस तरह से ये टेम्पल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेम्पल्स, जिन डिफरेंट डिफरेंट टेम्पल्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। गुजरात में आप ये भी जानते हो कि गुजरात में भी एक अक्षरधाम टेम्पल है, और ये अक्षरधाम टेम्पल गांधीनगर में गुजरात की राजधानी में है। तो ये भी याद रखिएगा, गांधीनगर गुजरात की राजधानी में अक्षरधाम टेम्पल भी है, जो कि स्वामी नारायण भगवान को समर्पित है। उत्तर प्रदेश के टेम्पल्स की अगर बात करें तो कैसे चूक सकते हैं वृंदावन के प्रेम मंदिर और वृंदावन के एस्कॉन टेम्पल को। देखिए वृंदावन का एस्कॉन टेम्पल ये आपको देखने को मिल रहा है, और यहां से आप देख सकते हो इतना ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है इसका। पर अगर काशी विश्वनाथ टेम्पल की बात करें तो काशी विश्वनाथ टेम्पल, जो कि भगवान शिव को समर्पित गंगा नदी के किनारे एक मंदिर है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल्स में से आता है, जिसकी लोकेशन है बनारस, या अब इसे वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। तो होप आपको ये क्लियर हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी कितने महत्वपूर्ण टेम्पल्स हैं। पर इसके साथ अगर हम डिस्कस करें वेस्ट बंगाल के टेम्पल के बारे में, तो वेस्ट बंगाल में कालीघाट मंदिर, और ये कालीघाट मंदिर कोलकाता में स्थित है। इस कालीघाट मंदिर में मां काली की इस तरह की एक प्रतिमा विराजमान है, और यहाँ पर लोग पूजा पाठ के लिए सबसे पहले यहाँ के सरोवर में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद वो इस मंदिर में प्रवेश करके अपनी पूजा अर्चना को पूर्ण करते हैं। असम की जब भी हम चर्चा करते हैं, कामाख्या टेम्पल is very important temple in India because it celebrates the menstruation cycle of women। जो women हैं, महिलाएं हैं, उनकी menstruation cycle को ये पूरी तरीके से सेलिब्रेट करने वाला एक टेम्पल है। यहाँ पे आप मूर्ति देख सकते हो माँ कामाख्या की। और इस टेम्पल से जो एक मुद्दा उठा था, जिसके टेम्पल के बारे में आप लोगों ने सुना था, केरला के एक टेम्पल के बारे में, कि केरला में एक टेम्पल है जिसका नाम है केरला में एक टेम्पल है जहां पर वीमेन को अलाउड नहीं है एंटर करना। ऐसा कहा जाता है कि वहां पर जो गॉड हैं, गॉड अयप्पा, वो अयप्पा एक ब्रह्मचारी गॉड हैं, और ब्रह्मचारी गॉड के सामने
कोई वीमेन नहीं एंटर कर सकती, स्पेशली एक पर्टिकुलर एज ग्रुप यानी कि 10 साल से लेकर के 50 साल तक की जो वीमेन बच्चों को जन्म दे सकती हैं, ऐसी वीमेन वहां पर एंटर नहीं कर सकती। और ये लॉर्ड अयप्पा का जो टेम्पल है इसका नाम है सबरीमाला टेम्पल। तो सबरीमाला टेम्पल पर भी बहुत सारे डिस्कशंस हुए थे और इस पर भी बातें उठी थी। हाउएवर सबरीमाला टेम्पल में एंड देन केरला के पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जिसके बारे में आप लोग सुनते हैं, और अभी रिसेंटली एक बहुत ही बड़ा डिसीजन भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है, ये केरला के टेम्पल्स हैं। पर कामाख्या टेम्पल जिसके बारे में कहा जाता है कि हिंदुइज्म में बहुत ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल को नैरो व्यूज के साथ देखा जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। विजयवाड़ा में एक टेम्पल है जिसे कनक दुर्गा टेम्पल के नाम से जाना जाता है। माँ दुर्गा को समर्पित यह टेम्पल आप देख सकते हैं पूरी तरीके से वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर्स। ये आप देखिए, इस आर्किटेक्चर को देख करके अंदाजा होता है कि इंडियन आर्किटेक्चर या उस समय पर भारतीय स्थापत्य कला कितनी ज्यादा अमीर थी, कितनी ज्यादा रिच थी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा जिले में यह टेम्पल लोकेटेड है। और अब हम लोग बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के टेम्पल्स में सबसे पहले ओमकारेश्वर टेम्पल जो कि खंडवा में है। और ओमकारेश्वर टेम्पल ये आप देख सकते हो, ये खंडवा का टेम्पल ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके साथ साथ महाकालेश्वर टेम्पल जो है उज्जैन में, ये महाकाल के नाम से जाना जाने वाला शिव जी को समर्पित एक ज्योतिर्लिंग टेम्पल है। और इसके साथ है एक कंदरिया महादेव टेम्पल जो कि खजुराहो में स्थित है। और इस मंदिर की खूबसूरती देखते ही बनती है, जो कि चंदेल राजवंश द्वारा 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच बनवाया गया था। तो इन सभी की लोकेशन मध्य प्रदेश है, ये याद रखना है आपको। और इंपॉर्टेंट टेम्पल्स के बारे में जब जब हम डिस्कशन करते हैं तो आंध्र प्रदेश में लॉर्ड वेंकटेश्वर टेम्पल है। तिरुमला हिल्स पर यह तिरुपति बालाजी के नाम से जाना जाता है। और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा रिचेस्ट हिंदू टेम्पल इसे माना जाता है, जो कि द्रविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल से बना हुआ है। महाबोधि टेम्पल जो कि बिहार में है, ये एक बुद्धिस्ट स्तूप है। बुद्ध स्तूप है ये, 260 बीसी के अराउंड इसे बोधगया में बनाया गया था। और सोमनाथ टेम्पल गुजरात में जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की, इसे प्रभास पाटन या देव पाटन के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। और ऐसा कहा जाता है कि सोमनाथ टेम्पल से अंटार्कटिका तक जो पूरा का पूरा समंदर का किनारा है, वहां पर कहीं भी आपको सी शोर यानी समंदर का किनारा देखने को नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा समंदर है। 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा टेम्पल का जीर्णोद्धार करवाया गया था और इसे चालुक्य स्टाइल में बनाया गया है। द्वारकाधीश टेम्पल जो कि गुजरात में है, जिसे जगत मंदिर के नाम से जाना जाता है, ये 4 धामों में से एक है। और ओरिजिनल स्ट्रक्चर इसे महमूद ब्रागडा द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, परंतु अभी ये चालुक्य आर्किटेक्चर स्टाइल का एक बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है। वैष्णो देवी टेम्पल जम्मू कश्मीर में, अमरनाथ टेम्पल जम्मू कश्मीर में, इन दोनों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। वैष्णो देवी टेम्पल त्रिकुटा हिल्स में है और ये एक तरह की गुफा का टेम्पल है। इसी तरह से अमरनाथ भी 3888 मीटर ऊपर एक तरह से गुफा का टेम्पल है, जो कि 51 शक्तिपीठों में और भृगु मुनि द्वारा डिस्कवर किया हुआ टेम्पल है। विरूपक्ष टेम्पल कर्नाटका का यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम्पी बेलरी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। और लक्कन दंडेश के द्वारा इसे बनाया गया था, जो कि विजयनगर साम्राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था और देवराय टू उस समय पर शासन किया करते थे। गोमतेश्वर टेम्पल कर्नाटका में, यहाँ पर एक बहुत ही लंबी स्टैचू है, जैसा कि हम लोगों ने फोटो में देखा है। ग्रेनाइट के सिर्फ एक पत्थर से इन जैन मुनि की पूरी स्टैचू को बना दिया गया है। और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग स्टैच्यूज है पूरे वर्ल्ड में, बाहुबली भगवान को समर्पित। बाहुबली भगवान जो हैं, ये जैन तीर्थंकरों में पहले तीर्थंकर आदिनाथ के पुत्र कहे जाते हैं। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल केरला में चेर और द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से इसे बनाया गया है। बहुत ही अमीर टेम्पल्स में से एक खजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश में। पूरे ग्रुप हैं, ग्रुप ऑफ टेम्पल, जो कि उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में विभाजित हैं। पश्चिम में जब आप देखेंगे तो चंदेल राजवंशों द्वारा बनाया गया एक बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलता है, जिसमें लक्ष्मण मंदिर, मतंगेश्वर मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, ये सभी मंदिर आपको देखने को मिलते हैं। और वहीं जब आप उत्तर और दूसरी दिशा की तरफ देखते हैं तो वहां पर आपको वामन मंदिर और दुनिया भर की ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर्स देखने को मिलता है।
तो लगभग 25 टेम्पल्स अभी रिमेनिंग है, जबकि 85 टेम्पल टोटल हुआ करते थे जिन्हें तोड़ दिया गया है। और ये नागर स्टाइल के टेम्पल हैं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में सभी टेम्पल्स नागर स्टाइल में बना करते थे। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। एम्परर अशोक द्वारा इसे बनाया गया था। मौर्य साम्राज्य का एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल सिद्धिविनायक टेम्पल, जो कि महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है। ये इंडिया में बहुत ज़्यादा रिच है और 1801 में इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई लक्ष्मण विटू एंड दुबई पाटिल। तो लक्ष्मण विटू एंड दुबई पाटिल ने इसे बनवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा, कैसे मिस कर सकते हैं इसे। 13वीं शताब्दी में नरसिंहदेव द्वारा बनवाया गया ये गंग एम्पायर का एक टेम्पल, और ये बहुत ही बड़े रथ के साथ है, जिस रथ पर सूर्य भगवान विराजमान है, जो कि कलिंग स्थापत्य कला का एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। जगन्नाथ टेम्पल, जिसकी लोकेशन है उड़ीसा, इसे यामनिका तीर्थ भी कहा जाता है। जगन्नाथ टेम्पल में ये जो टेम्पल है पुरी में बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पे जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है हर साल। और पहले जगन्नाथ टेम्पल को किंग इंद्रद्युम्न द्वारा स्थापित करवाया गया था। हालांकि ये हिस्टोरिकल पार्ट हो जाता है, जिसके बारे में आप लोगों को जानना जरूरी नहीं है। गोल्डन टेम्पल लोकेशन पंजाब, आप लोग जानते ही हैं। रामनाथ स्वामी टेम्पल तमिलनाडु के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान शिव को समर्पित पूरे हिंदू टेम्पल्स का बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है ये, जिसको पांड्य और जाफना राजाओं ने बनाया था। 64 जो तीर्थ हैं, वो 64 तीर्थ हॉली वाटर बॉडीज में इस रामेश्वरम के आसपास हैं, जो कि 4 धामों में से एक है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई का, जो कि कुलशेखर पांड्या द्वारा 12वीं-13वीं शताब्दी में बनाया गया था। द्रविडियन आर्किटेक्चर का बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल रंगनाथ स्वामी टेम्पल के बारे में तमिलनाडु में जब भी हम डिस्कस करते हैं तो 108 दिव्य देशम विष्णु टेम्पल है ये, याद रखिएगा। रामनाथ स्वामी टेम्पल और रंगनाथ स्वामी टेम्पल। रामनाथ स्वामी टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, रेदर रंगनाथ स्वामी टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। द्रविडियन स्टाइल में बना हुआ विजयनगर के पीरियड का एक बहुत ही ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है। बृहदीश्वर टेम्पल तमिलनाडु, राजराजेश्वर टेम्पल के नाम से जिसे जाना जाता है। तंजौर तमिलनाडु इसकी लोकेशन है। चोल राजाओं द्वारा, राजा राज चोल द्वारा इसे बनाया गया था। बहुत ही ऊंचा टेम्पल है ये। और इसके साथ साथ राजगोपाल स्वामी तमिलनाडु में ही मंदिर है, जो कि द्रविडियन स्टाइल में बना हुआ, जिसे दक्षिण द्वारका भी कहा जाता है। नटराज टेम्पल तमिलनाडु में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि 108 कारण हैं। 108 कारण और नाट्य शास्त्र भरत मुनि द्वारा किए गए, और उन्हीं सभी पॉस्चर को यहाँ पर टेम्पल की वॉल में कार्विंग के रूप में यानी उकेरा गया है। विश्वनाथ टेम्पल उत्तर प्रदेश, मैंने आपको लोकेशन बताई है, वाराणसी, बनारस। और वैसे तो ये टेम्पल बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था। कन्नौज के राजा को हराने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में इस टेम्पल को तोड़ दिया था, परंतु धीरे धीरे कुछ लोगों ने मिल करके इस टेम्पल को पूरी तरह से बनवाया। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। बद्रीनाथ टेम्पल उत्तराखंड, यमुनोत्री टेम्पल उत्तराखंड और गंगोत्री टेम्पल उत्तराखंड, इन तीनों के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और इसके बाद ये देखें, हमारे लेक्चर की समाप्ति होती है यहाँ से। आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है मैक्सिमम लोगों तक, और यूट्यूब पे हमारे कंटेंट को आप बढ़िया रीच दीजिए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।